फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। समझिए जरा ध्यान से, डायग्राम आपको कैसे दिया रहेगा, ऐसे संभालिएगा भाई। ये एक आर्क आपको दी हुई है और मतलब जिस मटेरियल से ये वाला वायर बना हुआ है उसी से ये बना हुआ है। अरे भाई बन जाओ ये ठीक, ये है आपका O, करेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा जरा, इस पे पूरा प्लस 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 है। रेडियस आपको R दिया हुआ है, मतलब इस क्वाड्रेंट का रेडियस आपको R दिया, भी क्वाड्रेंट ही तो था ना, ये सर्कल का 1/4 पार्ट ही तो है, तो इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है। ठीक, लैम्डा आपको गिवन है, और ये पूरा वायर इस तरीके से है आपका, है ना। और सुनिए, इस पे जो चार्ज है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमें दिया हुआ है। ठीक, और ये वाला पोर्शन जाएगा आपका इंफिनिटी तक। ठीक, और ये वाला पोर्शन आपका जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, इंफिनिटी इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान देंगे यहां पर, तो यही क्वेश्चन है आपका कि भाई ओ पे नेट कितना आएगा, तो इसको आप पोर्शन वाइज करिए। देखिए कैसे, इसको 3 पोर्शंस में ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इतने पोर्शन को डिलीट करिए। बस, तो ये वायर बनेगा आपका इन्फिनाइट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये इन्फिनाइट के कारण अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे एक आएगा आपका E परपेंडिकुलर, भाई वायर पे परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द वायर क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक, और एक आएगा वायर के पैरेलल। बताओ, ये आप सोच सकते हो, सोच सकते हो। अब जो नहीं सोच सकता है तो उसको घुमा लो ना, पता चल जाएगा ऐसे। अब समझ में आया, यही तो पढ़ाया गया था यहाँ इन्फिनिट लेंथ तक। तो ये आपका ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द वायर और ई पैरेलल इस तरीके से। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने केवल इतने पोर्शन का अभी निकाल लिया, केवल इतने पोर्शन का हमने पॉइंट ओ पे निकाला है। ये रहा वो पोर्शन। ठीक, अब आप बताओ, अब आप इतना पोर्शन देख लो नीचे वाला, अब आप इतना पोर्शन लो, इतना पोर्शन अगर आप लेते तो क्या आता, प्लस 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 और ये इंफिनिटी तक। ठीक, अब ओ पॉइंट पे जरा इसके कारण निकालते तो कितना आता भाई। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आर है, देख लो, ये आपका आर था, क्वाड्रेंट का रेडियस तो ये भी तो आर था। ठीक, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे का आपका लैम्डा ही है। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये बताना जरा येलो कलर से देखना, इसके कारण इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द वायर क्या आता, एक इस तरीके से आता ई परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब आपका सेमी इन्फिनाइट वायर होता है तो जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी सेम आती हैं, वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी सेम आती हैं, के लैम्डा बाय आर आती हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर सेमी इन्फिनाइट वायर होता है के लैम्डा बाय आर। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, सेमी इन्फिनाइट मतलब एक तरफ से इन्फिनाइट है, तो आपका आंसर आता है के लैम्डा अपॉन में आर। ई परपेंडिकुलर भी के लैम्डा अपॉन आर और ई पैरेलल भी के लैम्डा अपॉन में आर आता है। तो कहने का मतलब ये है, यहां से अगर आप चाहते तो वैल्यू लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अभी इसको हटा दो येलो वाला, जो पहले आंसर आए थे आपके इस वाले वायर के कारण ई परपेंडिकुलर भी कितना आता है हमारे पास, के लैम्डा अपॉन में आर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी लैम्डा है और आर आपके लिए सबके लिए सेम है, तो के लैम्डा अपॉन आर इसका भी आंसर आता। अब ये वाले वायर के लिए, ये वाले वायर के लिए ये इस पॉइंट पे अवे आता, अवे फ्रॉम द वायर आता, और इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, येलो कलर से ई परपेंडिकुलर, और ये होता हमारा के लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि ये भी आपका क्या है, सेमी 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 इन्फिनाइट वायर है ना। और दूसरा जो होता हमारे पास वो इस वायर के पैरेलल ऐसे होता, और इसको हम बोलते हैं ई पैरेलल।
नहीं, इधर ही होता। एक सेकेंड रुक जाओ। इसके कारण ये ऐसे ऐसे लगाता। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आप फील भी किया करो थोड़ा, यहाँ एक पॉइंट चार्ज को रख लो, ठीक है, और ये प्लस के कारण ऐसे ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका ई नेट इधर आता, तो एक ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर हमारे पास आता। तो ये जो ई पैरेलल होता, ये भी हमारे पास कितना होता, के लैम्डा अपॉन में आर। अभी निकाल के दिखाया था। अरे भाई रुक जाओ भाई, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये ऐसे, ठीक। तो ई पैरेलल जो आता वो आता के लैम्डा अपॉन में आर। ये हो गया, ठीक। अगर आप देखते ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए भाई, देखिए पिंक कलर से, अगर आप व्हाइट कलर से देखो तो ये वाला आपका के लैम्डा अपॉन में आर और ये वाला के लैम्डा अपॉन में आर कैंसिल हो जाता, ठीक। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाता, करेक्ट। ओके नाउ, अब अगर आप देखोगे तो के लैम्डा अपॉन आर प्लस के लैम्डा अपॉन आर ये आपका ऐड हो जाता, ठीक है। या मैंने कुछ शायद गलत कर दिया, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। हमने कुछ डायरेक्शन बेटा गलत ली है, जरा एक सेकेंड। कहीं नेगेटिव पोर्शन तो नहीं दिया है, को क्वेश्चन में एक मिनट देखने दीजिए जरा। प्लस 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 ही दिया है हमें, ठीक है। ओके, ओहो 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 ओहो, ये डायरेक्शन गलत है, फिर से देखो जरा ध्यान से। अरे ये ई पैरेलल गलत है, पिंक वाली, फिर से बनाता हूँ पूरा, देखो जरा ध्यान से आप, देखिए फिर से देखिए, ये पॉइंट ओ है। इस वायर के कारण जो आता ना आपका, वो अगर हम यहाँ पॉइंट चार्ज रखते तो ये इसको ऐसे, सॉरी ये इसको, देखो इसको आप थोड़ा फील भी किया करिए, ये इसको रिपेल करता ऐसे, है ना। फिर ये वाला जो सेक्शन है ऐसे, फिर ये वाला जो सेक्शन है ऐसे ऐसे, तो इधर आपको मिलता, हमने उल्टा बना दिया था। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप जाते तो आपका एक इधर आता, इसको हम बोलते ई परपेंडिकुलर, और एक इधर आता ई पैरेलल। आराम से चेक कर लीजिए, ठीक। मिस्टेक हुआ है, के लैम्डा अपॉन में आर और के लैम्डा अपॉन में आर, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा अगर आप रखते हैं प्लस 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 और इन, क्योंकि कैंसिल होता है ना इसमें, ये देखिए ये इन्फिनिटी तक ऐसे। अब इसके कारण अगर आप आर डिस्टेंस पे जाते हैं, भाई देखिए यहां से यहाँ आर था तो यहां से यहाँ भी तो आर था, ठीक। तो अगर आप देखते हैं तो इसके कारण इस पॉइंट पे एक ऐसे आता जिसको आप बोलते ई परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू आती के लैम्डा अपॉन में आर, और इसी के कारण अगर हम यहाँ पॉइंट चार्ज रखते तो एक ई पैरेलल इस तरीके से आता, के लैम्डा अपॉन में आर, ठीक। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, व्हाइट कलर से देखिएगा, ये वाला इसको कैंसिल करता, दोनों अपोजिट, ठीक। और ये वाला इसको कैंसिल करता, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। अब बचा क्या, यानी कि इस पोर्शन के कारण और इस पोर्शन के कारण ई पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बचता केवल क्या, तो बचता केवल क्या, बचता तो ये वाला ना आपका क्वाड्रेंट बचता ना, बस ये बस क्वाड्रेंट बचता ना, और तो कुछ बचता नहीं, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि बस क्वाड्रेंट हम लोग बनाएंगे ये वाला, ठीक है, प्लस 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 प्लस, और इसके कारण अब आप देखोगे यहां एंगल कितना है आपका 90, एंगल 90, तो इसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, याद है, ये हमने एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किया, और क्योंकि ये पॉजिटिव 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 है तो हमारे पास इस डायरेक्शन में ई अवे आ जाता, ई नेट, और इस ई नेट का जो फॉर्मूला हमारे पास लगता वो सेमी सर्कुलर रिंग वाला लगता। तो बस अब ये जो ऑरेंज कलर से ई नेट दिखाया हुआ है यही हमारे पास टोटल हो जाता, और ई नेट इज इक्वल्स टू, अभी सेमी सर्कुलर रिंग का जो हमने पढ़ा था, 2 के लैम्डा अपॉन में 2 के लैम्डा अपॉन आर इन टू साइन थीटा बाई 2, और थीटा क्या होता था, टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल यहाँ पे कितना बनाया हमारे पास 90, ओके भाई। इसके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता अवे फ्रॉम द रिंग, है ना, और थीटा कितना रखते हैं हम लोग यहाँ पर 90, तो रखते तो आता 2 के लैम्डा अपॉन में रेडियस आर है आपका, भाई रेडियस इसका आर था, ठीक, इंटू साइन 90/2, और साइन 90/2 कितना होता, साइन 45 हो जाता, और साइन 45 1/√2, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1/√2, तो यहाँ से जो ई नेट हमारे पास निकल के आता वो निकल के आता, इसको √2 लिखते, तो एक √2 से एक √2 जाता, एक √2 पर बचता, तो √2 टाइम्स के लैम्डा अपॉन में आर हमारे पास आता, चेक कर लो, और सेंटर से अवे इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमारे पास होता, मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर पे आता,
इसके एंगल बाइसेक्टर पे आता इस तरीके से और अवे फ्रॉम द वायर। यही हमारे पास ई नेट होता। यही हमारा आंसर है।